Everyone and welcome back to the channel Literature Philia, your one-stop destination for everything related to English literature. And today we are going to talk about the cutoff analysis of this re-net examination which you have all have given, including me. So I was going through the last year's cutoff, 2023's cutoff, and मेरे साथ ये issue raise हुआ that there are three shifts in this paper. Usually तो दो ही होती हैं, but given the history of this year, इस बार भी कुछ इश्यू हुए थे आपके, तो वो पेपर रिकंडक्ट कराया गया था फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटर ऑफ बनारस, एंड दैट हैज़ हैपेंड ऑन 4th of September आई गेस. सो दैट इज़ द रीज़न उसको हम थर्ड शिफ्ट की तरह मानने वाले हैं. सो विल जस्ट कम टू द पॉइंट राइट नाउ दैट एनालिसिस इसी तरीके से हो सकता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी वो कंपैरेटिवली एंड जितना मैंने पूछा लोगों से और खुद पेपर दिया था, क्योंकि आई वाज सिटिंग इन द फर्स्ट शिफ्ट, उतना मुझे समझ में आया दैट इट लुक्ड वेरी इजी बिकॉज देयर वर नेम्स जो कि नोन नेम्स थे, but it was a difficult paper. So it was, you can say that it was moderate in some certain levels, but it was not like that hard, but also not that easy जितना लोग claim कर रहे थे. तो it's more like moderate to difficult में lie कर सकता है. It was increasing in that manner कि वो difficult भी हो सकता है for those जो नहीं crack कर पा रहे थे the trick of solving those questions. But second shift was definitely harder than all of these shifts. So that is going to be there. And the third shift which we are considering for that paper जो कि बाद में conduct कराया गया on the 4th of September, वो comparatively was extremely easy ऐसा सब लोग कह रहे हैं. And I have not seen the paper yet and I have no clue कि उसमें कैसे questions आए थे, but there are some students of mine who were telling me that okay, the paper was like fine and you can attempt it. Now coming to the fact that इस बार जो आपका marks आने वाले हैं, और to say that the result is gonna come into percentile form, which I don't like at all, because तब आपको पता नहीं होता है कि आपने स्कोर क्या किया है बेसिकली. इवन दो आप अपना आंसर की से स्कोर्स मिला लेते हैं, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जिन्हें चैलेंज किया जाता है. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, पेपर 1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस इस तरीके के हैं कि यू जस्ट कैन नॉट पिक वन आंसर फॉर इट. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैड ऑप्शंस रिलेटेड टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बट किसने उसे कॉइन किया उसका रियल ओरिजिनल ऑप्शन उसमें नहीं था. थिंग जिसे बहुत सारे बच्चे कहने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन के ऑप्शंस ही गलत है. ऐसे ही लिटिल वुमेन के अंदर भी ऑप्शंस में मल्टीपल करेक्ट हो सकते थे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आंसर आपका की आ भी रहा है उसके बावजूद you should get your result in score format, not in percentile format, but we cannot help it. And percentile ही आएगा, normalization अप्लाई होगी. तो मेरा एक तो भी एक estimated, I'm going to tell you the score which will be helpful for you to understand through your answer key analysis कि आपका net qualify हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So we'll talk about the unreserved category first. So as far as I can understand, I will not talk about the scores. I will talk about the number of questions you will gonna correct. तो अगर आपके I think 90+ questions सही हैं तो आपके chances हैं to get net. एंड अगर आपके 104 या 100 के ऊपर है करेक्ट, देन आपके JRF के चांसेस हैं. अगर हम इन्हें नंबर में तब्दील करें तो अगर देखा जाए कि आपके नंबर 190 अराउंड आ रहे हैं, 192, 194, तो आप नेट के सेफ स्कोर जोन में हो. क्योंकि ये मत भूलिए कि इस बार PhD भी एक एडेड थिंग है इसके अंदर, जो कि
हो सकता है कि थोड़ा पुश करेगा आपके मेरिट को, एंड मुझे लगता है कि वो कट ऑफ जब ऊपर जाएगी तो थोड़ा बढ़ सकती है। तो आई एम नॉट गोना से कि 184 या 182 जो पिछली बार गया था नेट का वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आप मान के चलिए कि 190 प्लस आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नेट क्वालिफाइड होगा, एंड 200 मार्क्स जो है उसके ऊपर आपका JRF होगा। दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुआ था, इवन दो देयर वाज नथिंग लाइक दैट लास्ट टाइम, तो भी 200 के ऊपर ही हुआ था JRF। सो आई एम थिंकिंग कि 200 के ऊपर ही मान के चलिए, विच मीन्स कि आपके 100 प्लस OBC एंड EWS एक साथ ही मुझे दिखते हैं, हमेशा आसपास रहते हैं। लास्ट टाइम नेट का कट ऑफ OBC एंड EWS का 160 के अराउंड गया था। सो यू कैन से कि इस बार हम थोड़ा ऊपर ही लेके चलते हैं, 170 अबाव और 180 अबाव। इन फैक्ट वी कैन टेक, देखिए जितना नंबर हम ज़्यादा सोच के चलेंगे उतना इज़ बेटर फॉर अस इन अ वे, कि वी आर नॉट मेकिंग आवरसेल्व्स डिल्यूजनल, बिकॉज इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो आई एम नॉट गोना जस्ट मेक यू गाइज, आई एम नॉट गोना प्ले ब्लफ, मेरे को बताना है सच, तो आई एम गोना स्पीक द ट्रुथ। सो देखिए कट ऑफ नीचे जा सकती है, ऐसा मैंने कई क्लेम्स में देखा। देयर वर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब जो कि कह रहे थे कि कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, बट कैसे जा सकती है? पहले सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए कट ऑफ निकालनी रहती थी, JRF एंड नेट, अभी ये तीसरा भी ऐड ऑन है PhD, तो ऑब्वियसली स्कोर थोड़ा ऊपर जाएगा ही, इट्स गिवन। तो मेरा यही सबके लिए सजेशन रहेगा कि अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आंख बंद करके JRF है, और अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो देयर आर चांसेस टू गेट नेट। बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैंने यही किया था, इसलिए आई एम गोना टेल यू दिस। जैसे ही रिजल्ट आता है, स्टार्ट लुकिंग अप फॉर दी फॉर्म्स विच आते हैं, एंड बहुत सारे फॉर्म्स जनवरी में रिलीज़ होंगे, जामिया का भी रिलीज़ होगा, देन LU का भी आने वाला है। आई थिंक जनवरी अराउंड इट विल कम, जनवरी के आसपास ही आएगा LU का भी। सो माई सजेशन वुड बी कि अगर आपको PhD करना है तो अभी से प्रिपेयर कर लो उन सब चीज़ों को, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है तो, एंड एज वेल एज JRF। और अगर आपको जॉब भी करनी है तो आप ये भी देखिए कि कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप उसे फिल कर पाएंगे वेन एवर योर रिजल्ट विल बी आउट। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिस थिंग ऑन माई एंड, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेरीज देखी हैं। देयर वर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आस्किंग मी कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या। सो मतलब अभी तो नहीं ही होगी, बट आने वाले दिसंबर वाले में तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग का कोई भी सेंस बनता है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं पढ़ाने के लिए। इट डज़ नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ जॉब। तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग का कोई भी सेंस बनता है, बट गिवन दी हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है। बट आई एम टेकिंग दिस दिस होप इन माई सेल्फ कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं ही आने वाली है। I'm going to write down in the description box my email, so you can approach me through that। and आपको कोई भी question है, कोई भी help चाहिए, PDF related, book related, please come to me and contact me। So with that I will bid adieu, and मैं ये चाहूँगी कि जब आपका result आए, and if this video flourishes like I'm hoping, then I want you all to comment down your score so that we can decide what we are about to do in future with that number of yours of college JRF or net. And I'm pretty sure all of my subscribers are going to get net or JRF in their hands this time. So all the best, and thank you so much for watching.